हेलो फ्रेंड्स, आई आशुतोष शुक्ला वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग आपको यूनिट्स के टॉपिक वाइज वीडियोस और उसके पीडीएफ नोट्स को अवेलेबल कराएंगे। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होती है और फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। तो जो फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। मीन्स हर्बल मेडिसिन की जो हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी के बारे में आपको पता है। इसके इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि यहाँ पे हम लोग नेचुरली सोर्सेज से ओरिजिनेटेड ड्रग्स के बारे में या क्रूड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए एंड किसी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशंस को क्योर करने के लिए। तो जो हर्बल एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, बहुत पहले हम लोग जो मेडिसिन्स का यूज़ करते थे वो मेडिसिन्स कौन सी हुआ करती थी? हर्बल मेडिसिन्स। तो जो हर्बल मेडिसिन्स की हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। मीन्स कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई, या जितनी पुरानी हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशंस की है उतनी ही पुरानी हिस्ट्री हर्बल मेडिसिन्स की भी है। देन द डॉक्यूमेंट्स, मेनी ऑफ विच आर ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी, रिवील्ड that the plant were used medicinally in China, India, Egypt and Greece long before the beginning of the Christian era. Means Christian era के पहले सबसे, अगर हम ये बात करें कि सबसे प्राचीन टाइम में, सबसे एंशियंट टाइम में किन कंट्रीज़ में मेडिसिन्स का या हर्बल जो हर्ब्स थी उनका यूज़ एज अ मेडिसिन्स किया जाता था। तो सबसे ओल्ड कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे इन हर्ब्स का एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था, दे आर चाइना, इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस। देन पपायरस इबर्स हमारा क्या है? ये मोस्ट फेमस सर्वाइविंग रिमेनेंट्स है। मीन्स ये पपायरस इबर्स एंशियंट टाइम में ये एक हर्ब थी जिसका यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। मीन्स एज अ हम डॉक्यूमेंट के रूप में पपायरस इबर्स का यूज़ करते थे। तो पपायरस इबर्स में जो द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज डोमिनेटेड बाय मोर देन 800 फार्मूले एंड 700 डिफरेंट ड्रग्स। मीन्स इस पपायरस इबर्स में 800 फार्मूले एंड 700 अलग अलग ड्रग्स के बारे में मेंशन किया गया या उनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया। तो जो सबसे पुराना एंड मोस्ट फेमस सर्वाइविंग रिमेनेंट्स है उसका नाम है पेपायरस इबर्स। एंड पेपायरस इबर्स कंपोज्ड ऑफ 800 फार्मूले एंड 700 डिफरेंट ड्रग्स। द नेक्स्ट, most of the medicinally active substances identified in the 19th and the 20th century were used in the form of crude extract. Means ज़्यादातर जो मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंसेस थे जिनको हम फार्मेसी में आप एपीआई के रूप में भी जानते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये जो मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंसेस थे इनका क्रूड एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, यानी हमने इनको हर्ब से जो इनका एक्सट्रैक्शंस करना शुरू किया एज अ क्रूड फॉर्म, ये शुरू हुआ 19th एंड 20th सेंचुरी में। देन in China, many medicinal plant had been in use since 50,000 BC. Means कि BC means before Christ. Means कि चाइना में 5000 BC में ही मेडिसिनल प्लांट का
यूज़ करना, चाइना ने 5000 BC में मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था, यानी हर्ब्स का उन्होंने मेडिसिनली यूज़ करना शुरू कर दिया था. एंड द ओल्डेस्ट नोन हर्बल इज पेंटिसायो रिटन बाय एम्पेरर सेनंग अराउंड 3000 BC. इट कंटेन 365 ड्रग्स. मीन्स चाइना का एक, जिसे आप कह सकते हैं, हर्बल डॉक्यूमेंट जो था वो उसका ओल्डेस्ट जो हर्बल डॉक्यूमेंट्स था, जहाँ पे हर्बली जो या हर्बल ड्रग्स थी या जो हर्ब्स के थ्रू ऑब्टेन की गई मेडिसिनल एक्टिव सब्सटेंसेस थे, उनका जो एक डॉक्यूमेंट में कलेक्शन किया गया, उस डॉक्यूमेंट का नाम था पेंटिसायो. और ये जो लिखा गया था, इसके जो राइटर थे वो थे सेनंग. और इस बुक में उन्होंने 365 ड्रग्स का कलेक्शन रखा था और ये लिखा गया था 3000 BC में. तो हमने हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में देखा कि यह फार्माकोग्नोसी की जो हिस्ट्री है, यानी हर्बल मेडिसिन्स की जो हिस्ट्री है, वो एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशंस के है. और सबसे पहले के समय में चाइना, इंडिया, इजिप्ट और ग्रीस ने मेडिसिनल प्लांट हर्ब्स का मेडिसिनल यूज़ करना शुरू किया. एंड देन पेपायरस इबर्स जो है हमारा, ये मोस्ट फेमस सर्वाइविंग इवेंट्स है जो कि कंपोज करता है 800 फार्मूलेज एंड 700 डिफरेंट ड्रग्स का. और मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंसेस का क्रूड एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन जो शुरू हुआ वो हुआ 19th एंड 20th सेंचुरी में. देन 5000 BC में चाइना ने प्लांट्स का मेडिसिनल यूज़ करना शुरू किया. एंड द ओल्डेस्ट नोन हर्बल डॉक्यूमेंट इज पेंटिसायो, जो कि लिखा गया था सेनंग के द्वारा 3000 BC. और ये जो पेंटिसायो डॉक्यूमेंट है, ये इसमें 365 ड्रग्स के बारे में जानकारियाँ दी गई थी. देन नेक्स्ट, Indian also worked meticulously to examine and classify the herbs which they came across into groups called gunas. इसी टाइम पे इंडियंस भी ये मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि प्लांट्स के थ्रू हम ऑब्टेन कर रहे थे, उस पे काम कर रहे थे. और उस टाइम पे उन्होंने इस अपने वर्क को जो एक ग्रुप में रखा, दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड एज गुनास. देन हमारे एक, आप इनको कह सकते हैं साइंटिस्ट कह सकते हैं, या जो इन्होंने इनका नाम था चरका ने खोज किया. चरक मेड 50 ग्रुप्स ऑफ 10 हर्ब्स, ईच ऑफ विच अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ देम, यहाँ पे देम होगा, ईच ऑफ देम अकॉर्डिंग टू हिम वुड सफाइस एन ऑर्डिनरी फिजिशियन नीड. मीन देन चरका ने 10 हर्ब्स का 50 ग्रुप्स ऑफ 10 हर्ब, 10 हर्ब का एक 50 ग्रुप बनाया. और उनके बारे में उन्होंने एक अपने डॉक्यूमेंट्स में इन 10 हर्ब्स के 50 ग्रुप्स ऑफ 10 हर्ब्स का बनाया उन्होंने. वहाँ पे उस अपने डॉक्यूमेंट्स में इन हर्ब्स के बारे में उन्होंने जानकारियाँ दी. और अकॉर्डिंग टू चरक, दिस नॉलेज या दिस, ये जो जानकारी थी, दिस इंफॉर्मेशन इस पर्याप्त थी किसी ऑर्डिनरी फिजिशियन नीड, मीन्स एक जनरल फिजिशियंस के ज़रूरत के लिए ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी. जो चरक ने क्या किया, 50 ग्रुप्स बनाए 10 हर्ब्स के. और दैट अकॉर्डिंग टू चरक, दैट इंफॉर्मेशन वुड सफाइस ऑर्डिनरी फिजिशियंस नीड. देन नेक्स्ट आए हमारे सुश्रुता अरेंज 760 हर्ब्स इन 7 डिस्टिंक्ट सेट्स. इन्होंने 760 हर्ब्स का कलेक्शन किया 7 अलग अलग ग्रुप में. एंड बेस्ड ऑन सम ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़, उनके कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 760 जो 760 हर्ब्स थी, उनके कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सुश्रुता ने उनको 7 डिस्टिंक्ट सेट्स में रखा. ये चरक एंड सुश्रुता, ये हमारे कौन थे, इंडियन साइंटिस्ट है, या ये हमारे जिन्होंने हर्ब्स के ऊपर स्टडी की, या हर्ब्स के थ्रू जो हमारी मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंसेस ऑब्टेन किए गए, उनके बारे में इन्होंने सबसे पहले स्टडी की. ये गलत लिखा गया है. जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन इवन टुडे डिपेंड्स ऑन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. हमारी जो
इंडियन पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पे एंशिएंट टाइम पे भी जो मेडिसिन सिस्टम पे जिस पे डिपेंडेंट है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज आयुर्वेदा, एन एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा को हम एन एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। और जो हमारा एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम है, सबसे ओल्ड मेडिसिन सिस्टम है इंडिया का, वो है आयुर्वेदा। एंड द वेल नोन ट्रीटाइज इन आयुर्वेदा आर चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। एंड इस आयुर्वेदा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या जिस पे हम ये कह सकते हैं आयुर्वेदा बेस्ड है, वो हमारा किस पे है? चरक संहिता। चरक संहिता मीन्स जो चरक के द्वारा लिखी गई, एंड सुश्रुता संहिता मीन्स कि जिन सुश्रुता के द्वारा जिन ड्रग्स के ऊपर उन्होंने स्टडीज़ की, जिन ड्रग्स का कलेक्शन लिया, उसके बारे में रखा गया। तो हमारा जो एंशिएंट टाइम की जो सबसे एंशिएंट हमारी मेडिसिन सिस्टम है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, जिसे कि हम द एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एंड आयुर्वेदा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। द नेक्स्ट हमारे कुछ कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट के लिए मेन रोल प्ले किया। दे आर हिप्पोक्रेट्स ये आए, इनका जो टाइम था दैट इज़ 460 से 360 BC, 460 to 360 BC। एंड हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया। देन एरिस्टोटल, ये इनका जो टाइम था दैट इज़ 384 to 322 BC। देन डायोस्कोराइस 40 to 80 AD। देन गैलन, ये जो चार थे ये हमारे काफ़ी मोस्ट कह सकते हैं ऐसे बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिनका बहुत बड़ा या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। देन गैलन, इनका टाइम था 131 to 200 AD। एंड गैलन को कहा गया द फर्स्ट फार्मासिस्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गैलन हमारे कौन थे? ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो फार्मेसी की पढ़ाई में हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे। ये हमारे सभी के, आप इनको पूर्वज भी कह सकते हैं। द गैलन वॉज द फर्स्ट फार्मासिस्ट। गैलन का जो टाइम था दैट इज़ 131 to 200 AD। एंड द नोन टू हैव had a number of pain relieving materials including opium in his apothecary। मीन्स कि गैलन का जो कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने नंबर ऑफ पेन रिलीविंग मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया, और ओपियम को भी इन्होंने एज अ पेन, इन्होंने ही ओपियम को ऐसा उसको रिकॉग्नाइज किया कि ओपियम कैन बी यूज्ड एज अ पेन रिलीविंग मटेरियल इन हिज एपोथिकेरी। एपोथिकेरी हम उसके कैसे हैं कि एंशिएंट टाइम में इसे कहा जाता था, एपोथिकेरी मीन्स द मेडिकल प्रोफेशनल who used to dispense the materia medica term that time यूज किया जाता था। materia medica means medicines, means कि जो फार्मासिस्ट, या आप ये कह सकते हैं हिंदी में हम जनरल बात करें तो एपोथिकेरी का मतलब था दवा बेचने वाला, यानी द मेडिकल प्रोफेशनल हु फॉर्मुलेट्स एंड डिस्पेंस द मेडिसिन टू द पेशेंट, टू द फिजिशियंस, जो दवा के बेचने का काम करता था, दवा को फॉर्मुलेट और डिस्पेंस करने का काम करता था। मीन्स वो कौन करता है? आप सबको पता है कि ड्रग को डिस्पेंस एंड फॉर्मुलेशन का काम करता है फार्मासिस्ट। तो गैलन ने नंबर ऑफ पेन रिलीविंग मटेरियल्स का आइडेंटिफिकेशन किया, और इन्होंने ही ओपियम को कंसिडर किया एज अ पेन रिलीविंग मटेरियल। देन नेक्स्ट आए हमारे लिमेरी, इनका टाइम था 645 से लेके 1715 तक। एंड रिपोर्टेड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड एंड अल्कोहल एंड एज एन एक्सट्रैक्टेंट। लिमेरी ने 1645 यानी 1645 से लेके 1715 के बीच में इन्होंने एक्सट्रैक्शन के इम्पोर्टेंस को समझाया और अल्कोहल को एज एन एक्सट्रैक्टेंट इस्टेब्लिश किया। द नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी इज़ विलियम विथेरिंग। ये आए, इनका टाइम जो था ये 1785 इसमें आए, ये आए 1785 में।
and they William Withering published an account of some of the medicinal property of foxglove leaf. इन्होंने foxglove leaves की कुछ medicinal properties को publish किया. Then next scientist है डर्सोने. ये आए 1803 में. डर्सोने was the French pharmacist and he isolated narcotine from opium. इन्होंने ओपियम से नार्कोटीन को आइसोलेट किया. मीन्स सबसे पहले ओपियम से नार्कोटीन को आइसोलेट किसने किया? डर्सोने ने. और ये इनका टाइम कब कब किया इन्होंने? 1803 में. देन नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे सर टर्नर. सर टर्नर का जो टाइम था 1806 में. एंड सर टर्नर ने मॉर्फिन को आइसोलेट किया फ्रॉम ओपियम. ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया और इसका पेन एलिवेटिंग पेन में इसका रिकग्निशन किया और इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि हम मॉर्फिन का यूज़ कर सकते हैं पेन को दूर करने में. तो यहाँ पे हमने देखा कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिनका कि इम्पोर्टेंट रोल था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी. उसमें है हमारे साइंटिस्ट हिप्पोक्रेटस जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन के रूप नाम से भी जानते हैं. देन एरिस्टोटल, डायोस्क्राइड्स, गैलन वाज द फर्स्ट फार्मासिस्ट जिन्होंने नंबर ऑफ पेन रिलीविंग मटेरियल्स को इस्टेब्लिश किया, रिकॉग्नाइज किया. देन नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज लीमेरी and William Withering. Then Darsone isolated narcotin from opium. Then Sir Turner in 1806. Sir Turner isolated morphine from opium. Then next स्ट्रिचनिन एंड इमेटिन. काफ़ी सारे इस टाइम पे 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में हम कह सकते हैं काफ़ी सारे मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंसेस का आइसोलेशन हुआ. देन स्ट्रिचनिन एंड इमेटिन वाज आइसोलेटेड इन 1817. देन ब्रूसिन एंड पिपेरिन वाज आइसोलेटेड इन 1819. and quinine and colchicine were isolated in 1820. Then next, in the 19th century, the term materia medica was used for the subject now known as pharmacognosy. Means हम ये कह सकते हैं कि कॉलेज क्यूरिकुलम में, स्टडी क्यूरिकुलम में फर्स्ट टाइम जो फार्माकोग्नोसी आया, हर्बल मेडिसिन्स को या फार्माकोग्नोसी को फर्स्ट टाइम जब स्टडी क्यूरिकुलम में या कॉलेज ने अपने यूनिवर्सिटीज़ ने अपने क्यूरिकुलम में ऐड किया, वो था टाइम 19th सेंचुरी में. और 19th सेंचुरी में जो फार्माकोग्नोसी को टर्म दिया गया था क्या? मटेरिया मेडिका. उस समय पे हम फार्माकोग्नोसी को फार्माकोग्नोसी नहीं कहा जाता था. उस समय फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ या जो कॉलेज में यूज़ होता था, वहाँ पे जो बच्चे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे वो पढ़ते थे मटेरिया मेडिका के नाम से. देन हमारे साइंटिस्ट है सैडलर 1815 में. ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने वर्क एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में फार्माकोग्नोसी टर्म का इंट्रोड्यूस किया. यानी फार्माकोग्नोसी टर्म का सबसे पहले जो यूज़ किया, इसको हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था. जो मीन्स फार्माकोग्नोसी टर्म का फर्स्ट टाइम जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वर्ड्स को, या ये हम कह सकते हैं फार्माकोग्नोसी टर्म फर्स्ट टाइम जिनके द्वारा यूज़ किया गया, दैट साइंटिस्ट वाज द सैडलर 1815. आज जो हम सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं सैडलर साहब की देन है. और इन्होंने इस फार्माकोग्नोसी टर्म का जो यूज़ किया वो यूज़ किया अपने वर्क एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में. देन नेक्स्ट आया हमारे स्वेडेलिनस 1707 से 1778 में. दे क्लासीफाई द प्लांट्स एंड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ नेमिंग द प्लांट्स नोन एज बाइनोमियल सिस्टम विच इज स्टिल फॉलोड. मीन्स हम ये कह सकते हैं प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम शुरू हुआ वो सिस्टम दिया किसने? स्वेडेलिनस ने. और उस सिस्टम को टर्म दिया गया बाइनोमियल सिस्टम, जो कि अभी भी फॉलो किया जा रहा है. अभी भी प्लांट्स को अगर हम उनका नेमिंग करना चाहते हैं तो हम उस नेमिंग के लिए बाइनोमियल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं. द नेक्स्ट हमारे आए बेंथम एंड हुकर
हुआ 1862 से 1863 में। इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन को स्टेबलाइज किया एंड प्लांट क्लासिफिकेशन में फर्दर कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बट जो सबसे पहले जिन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया, प्लांट क्लासिफिकेशन टर्म दिया, द साइंटिस्ट वाज बेंथम एंड हुकर, एंड इनका जो टाइम था वो था 1862 से 1863। देन लास्ट है जी मेंडल्स। 1865 में मेंडल के बारे में आप सबने सुना होगा। मेंडल ने हमें क्या बताया? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें बताया किन्होंने? मेंडल ने। तो गाइस, दिस वाज द होल अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस वीडियो के नोट्स को, इस वीडियो लेक्चर के नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।